डियर फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम मेनली बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग ही जो मुख्य अपडेट, जो महत्वपूर्ण एक अपडेट निकल के आया है उस पर हम बात करेंगे। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि जो सुनवाई 18 जून को होनी थी, ठीक है, वो एक बहस से छूता रह गया और वो आपका 26 जून को डेट एक तय की गई, ठीक है। तो अब एक अपडेट निकल के आया है, एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि जैसे सीआईडी अपना प्रोग्रेस दिखा ही रही है और तरह तरह के डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है 4-5 महीनों में जो भी सीआईडी के द्वारा चीजें सर्च की गई, ठीक है। आपका धांधली को लेकर के अभी तक इन्होंने यही बात कहा है कि चीजें जो है केवल फर्जीवाड़ा हुआ है और किसी भी तरह के प्रश्न पत्र लीक होने का साक्ष्य अभी तक पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। ये चीजें तो आप लोगों को बखूबी पता है और आप लोग वाकिफ भी हैं। हालांकि देखिए आज के दिनों में जो अपडेट है वो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो क्या कुछ निर्भर करता है 26 जून की जो सुनवाई है उस दिन, ठीक है, और क्या जो जजमेंट आने वाला है, ठीक है, और क्या असर पड़ता है, ठीक है, और क्या जो चार्जशीट जो दायर की गई है 13 अभियुक्तों के खिलाफ, तो क्या वो चार्जशीट जो है संज्ञान में हाईकोर्ट लेती है या नहीं लेती है। आज के अपडेट जो निकल के आया है अभियोजन स्वीकृति को लेकर, जिसको हम लोग प्रोजेक्यूशन सैंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि बहुत लोगों की क्वेरी थी कि आखिर ये है क्या और इसके मायने क्या है, ठीक है, उन लोगों ने कमेंट के माध्यम से इसे पूछा, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसे थोड़ा सा हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये है क्या और क्या इस केस पर कितना असर पड़ेगा और चार्जशीट जो दायर की गई है, ठीक है, तो वो कोर्ट जो है संज्ञान में लेगी इसके बिना या नहीं लेती है, उस पर हम लोग सोचे कि चलो डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग तक मैसेज छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जान लेते हैं पहले कि अभियोजन स्वीकृति यानी कि प्रोजेक्यूशन सैंक्शन है क्या। तो आपको बता दें कि ये जो है केवल लोक सेवक यानी कि कहा जाए तो सरकारी नौकरियों के लिए ही, ठीक है, जो नौकरी में है उनके लिए ही लागू होता है। एक तरह से कहा जाए 1988 में एक आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एक कानून लाया गया था, तो उसमें ये चीजें रखी गई थी ताकि लोक सेवक जो है यानी सरकारी कर्मचारी जो है उसके संरक्षण की बात कही जाए, उनकी सुरक्षा का इसमें थोड़ी सी जो है बात होगी कि नहीं सो यदि कार्रवाई होने से पहले, उनकी कार्रवाई शुरू होने से पहले, ठीक है, क्या उनमें कार्रवाई होगी, उन्हें पदस्थापित किया जाएगा या फिर हटाया जाएगा पद से, ठीक है। तो ये चीजें होने से पहले, ठीक है, सक्षम अधिकारी जो है या उस विभाग के, जैसे आपको पता हो कि इसमें जो आईआरबी के कुछ जवान जो है शामिल है, तो उनके जो विभाग के जो प्रमुख हैं या सक्षम पदाधिकारी हैं या वरिष्ठ अधिकारी जो भी हो, तो उनसे जो स्वीकृति लेनी पड़ती है, ठीक है। यानी ऐसे कहें तो सरकार के द्वारा एक तरह से स्वीकृति है, ठीक है, सरकार के द्वारा स्वीकृति लेना है कि इस पे कार्यवाही होनी है या नहीं, यानी कि उस पे देखा जाता है कि ये जो अपराध किए हैं, ठीक है, वो अपराध कितने हद तक किए हैं और क्या क्षम्य है या नहीं, ये सारी चीजों को देखा जाता है, ठीक, कितनी गहराइयों में की गई है, इसकी संलिप्तता कहाँ तक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये एक स्वीकृति है, कहा जाए झारखंड सरकार से स्वीकृति लेनी है। कोर्ट ने कहा कि स्वीकृति चाहिए हमें, ठीक है, और स्वीकृति मिलने के बाद ही जो चार्जशीट जो दायर की गई है उसके संज्ञान हाईकोर्ट जो है लेगी और फिर फैसले के हम सुनवाई तक पहुंच पाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट था और ये होना भी चाहिए, ठीक है। जो भी कानून का दाव पेच है वो चीजें होगी तो कंप्लीट जो है वो सुनवाई में भी थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है, और सुनवाई तक हाईकोर्ट जो है वो आसानी से पहुंच सकती है, लेकिन निराकरण तक जो भी जजमेंट होगा। तो खैर ये तो रहा बात अभियोजन स्वीकृति को लेकर, प्रोजेक्यूशन सैंक्शन यही था, ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो उनके संरक्षण की बात है, ठीक है, यानी कि जो लोक सेवक हैं, जो सरकारी नौकरियों में है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो किसी तरह का, उनके संरक्षण की बात की गई। और पहले बता दें आपको 1988 में आपराधिक जो निवारण अधिनियम था उसको इसमें लाया गया, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि देखिए वो एक कहा जाए तो जिम्मेदारी भरा एक कहा जाए सरकारी जो भी जॉब है ना, जिम्मेदारियों से भरा होता है, वो सरकार के कहीं ना कहीं अधीन जो है देख रेख में होती है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसकी सुरक्षा प्रदान करें, ठीक है, वो अपना दांव पेच भी चलाए, ठीक है, किस तरह से उसे बचाया जाए इस पे उनका ध्यान होता है, ठीक है। तो यही चीजें आई निकल के, है ना। और देखिए ये भी 4 दिन का टाइम है, महज 4 दिनों में ये क्या कर पाती है ना, ये चीजें भी फुलफिल हो पाती है या नहीं, कोर्ट को जो स्वीकृति मिल पाती है या नहीं मिल पाती, उसी के आधार पे चार्जशीट में जो चीजें दायर की गई है, आप लोगों को पता है कि चार्जशीट में क्या है, ठीक है। हालांकि देखिए न्यूज़पेपर में जितनी चीजें आती है
है ना, उसको हम 100% तो नहीं मानते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई चार्जशीट की ही बातें लिख दी गई हो, है ना। तो कहा जा सकता है कि ऐसे अनुमान मोटा मोटी कहा जाए तो चार्जशीट में क्या दायर है ना, चीजें क्या लिखी गई है, क्या बनाया गया उसमें, वो आप लोगों को भली भांति पता है। और मैंने पहले भी बताया था, जो चीजें दिखती है जनरली कभी कभी वो तो होती नहीं है, ठीक है। ये भी थोड़ा हम बहुत पहले से ही बात करते आ रहे हैं इस चीज को, है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पूरी तरह से छाया हुआ है ना। और ये तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक कि हाईकोर्ट जो है इस पर डिसीजन नहीं लेता। और मैंने बताया पहले कि जितने भी चीजें दी गई है और जो भी चार्जशीट में चीजें लिखी गई है, तैयार की गई है, वो काफी हमको लगता है कि बहुत ही जो है सफिशिएंट है, ठीक है, इनफ है। हाईकोर्ट को यदि फैसला लेना है तो ले सकती है इस पे, है ना। हाईकोर्ट जो है जजमेंट सुना सकती है, काफी कुछ दिए गए हैं और ऑब्जर्वेशन करके आसानी से बताया जा सकता है पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, एग्जाम जो है वो पुनः कराया जाए या फिर ज्वाइनिंग दे दिया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। खैर ये आपके और हमारे बीच का बात नहीं है, ये तो हाईकोर्ट ही बताएगी, ये जजमेंट क्या आता है उस दिन ही पता चलेगा कि आखिर पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि लोगों ने बहुत सारे सबूत दिए, बहुत सारे प्रूफ्स दिए, लेकिन ऐसा कहना थोड़ा सा दूर लग रहा और दुर्लभ, मैंने ऐसा कहना जायज नहीं होगा कि पेपर लीक सचमुच पेपर लीक हुआ था, ठीक है। चीजें दिखती कुछ है, होती कुछ है ना। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, कंफर्म के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया में जो भी चीजें चल रही है ना, तरह तरह के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, इस जो चल रही है पूरी जैसे सीजल को लेकर के, है ना, शुरू से प्रारंभ से लेकर अभी तक, तो वो उसका कोई मायने नहीं है, ठीक है। किसी तरह का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। अपने अपने तरह के लोग जो भी जिनको जो आता है वो अपने तरह से बयान देते आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बात तो हम लोग जो सीआईडी के द्वारा जो चीजें दी गई है ना, जो बोलते आ रहे शुरू से, वही चीज आप देख रहे हैं शुरू से प्रारंभ से लेकर अभी तक, है ना, अभी तक वही चीजें मैच करते आई है। और धान उगाही को लेकर के, ठीक है, फर्जीवाड़ा को लेकर के, ये सारी चीजें तमाम चीजें थी। तो अभी तक तो सरकार ने नहीं माना है पेपर लीक हुआ है ना। अब कोर्ट क्या मानती है या नहीं मानती इस चीज को, वो काफी कुछ निर्भर करेगा 26 जून को, ठीक है। तब तक आप इंतजार करें, धैर्य बनाए रखें, है ना। और 26 जून का दिन देखें क्या होता है। 18 जून को तो पता ही क्या हुआ कि एक लंबी बहस यदि होती तो कुछ निष्कर्ष पे पहुंचा जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हर एक सुनवाई में जितनी भी सुनवाई हुई तो कुछ न कुछ वजहों से जो है वो टलते रहा है ना। हालांकि उम्मीद था लोगों का 18 जून एक निर्णायक दिन होगा, क्योंकि उस दिन रिपोर्ट को सौंपे गए थे और चार्जशीट भी दायर थी, तो लोगों को लगा कि नहीं, जो सीआईडी थे अपनी तरह से पूरी तरह से काम कर चुकी है और उसको जो है फैसला लेने में जो हाईकोर्ट को बहुत आसान होगा। और उस दिन कुछ न कुछ जो है निर्णायक चीजों पे पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब कुछ तो नहीं हो सकता था, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था 18 जून को। हालांकि फिर एजी साहब जो थे वो दूसरे सेशन यानी कि दूसरे खंडपीठ में बिजी थे, है ना। होता है ऐसा, अन्य ये जैसे सरकार के वकील हैं यदि एजी, तो उनका और जो है बहुत सारे जो है जिम्मेदारियां होती है ना, और केसेस केसेस होते हैं उनके पास, तो शायद इसमें टाइम नहीं दे पाया। और उन्होंने हालांकि टाइम मांगा था 12:30-1 बजे के आसपास, उन्होंने बोला कि टाइम दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली, क्योंकि लिस्टिंग केस लिस्टिंग जो होती है, लिस्टिंग नंबर जो होती है वहाँ पे, वो सबका अपना अपना टाइम होता है ना। तो उसको टाल दिया गया और 7 दिन का टाइम दे करके उसे 26 जून दे दिया गया डेट। तो देखते हैं 26 जून को क्या होता है, ठीक है। हालांकि 4 दिन में ये जो अभियोजन स्वीकृति को लेकर जो बात है, प्रोजेक्शन सेक्शन की जो बात चल रही है, यदि उसको पूरा कर लिया जाए सरकार के द्वारा तो हो सकता है 26 जून को सुनवाई जो है कंप्लीट हो जाती है। हालांकि 26 जून को यदि हो जाती है सबके लिए अच्छा होगा, है ना। जो भी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इसमें लगे हुए हैं, है ना, जुड़े हुए हैं इस सीजीएल से, तो सबके लिए बढ़िया होगा। और जितने भी एग्जाम्स पेंडिंग है उसके लिए भी अच्छा होगा, है ना, ताकि चीजें जो क्लियर होते जाए और पिछला जो एग्जाम पड़ा हुआ वो भी जो है क्लियर होता चला जाए। ऐसा होता है तो हम लोग मूव ऑन कर पाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दूसरे एग्जाम्स की ओर अग्रसर होंगे, है ना। ये बहुत ही अच्छा होगा। चलिए 26 जून सबके लिए एक निर्णायक डेट हो, ठीक है, यही कामना होगा हमारी तरफ से। और जो भी अपडेट्स होंगे हम बताएंगे, ठीक है। जाने वाले जो भी 4 दिनों में जो भी चीजें निकल के आएगी सीआईडी के द्वारा, जो प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, है ना, सारी चीजों को आप लोग अवगत कराएंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।